जय सीताराम। तो आइए मित्रों और श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। सखिन सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित ते कछुकान कीन ते कछुकान न कीन कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न देई दुस्साहरिस रूखी मृगिन चितवो जनु बागिन भूखी। व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुस्साह क्रोध के मारे रूखी बेमुरव्वत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हाथियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दये वियोगी राजू करत यह दये बिगोई कीन्हे से अस जस करई न कोई। एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी देह कुचालिहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को देव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाल की कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर लेहि उसासा कवनि राम बिनु जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी जनु जलचर गण सुखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लुगाई गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ मिटा सोचो जनी राखै राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के बस हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव उत्साह है। यह सोच मिट गया है कि राजा कहीं रख ना लें। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था कि सब भाइयों को सोच छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राज तिलक क्यों होता है। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का हमारा श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे कंप्लीट हुआ, यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, खास करके जो हमारी यंग और युवा पीढ़ी है, चाहे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, उनको श्री रामचरितमानस का कम से कम कोशिश करिए, उनके साथ बैठिए, कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। तभी हम राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। तभी हम बच्चों में संस्कार जो होता है ना, हम कहते हैं हमारे बेटे राम और लक्ष्मण जैसे हों, भरत शत्रुघ्न जैसे हों, वो तभी हो सकता है मित्रों जब वो खुद श्री रामचरितमानस पढ़ेंगे। तभी आप
ऐसा नहीं हम आप संस्कार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो धार्मिक चीज़ों से पढ़ कर आता है वो हम आप बोल कर भी नहीं सिखा सकते। इसलिए कहते हैं ना कि स्कूल हम इसलिए भेजते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई पढ़ें, इसलिए ये पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीताराम।